शिप्रा नदी के किनारे पर बसे हुए उज्जैन के राजा श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद आप कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हो और उज्जैन में रहने की एवं खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं हैं, इस वीडियो में हम आपको उज्जैन की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन का आता है या फिर आप इंदौर तक आकर वहां से बाय बस उज्जैन तक आ सकते हो। उज्जैन का फेमस पोहा ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा दर्शन के लिए, लेकिन दर्शन से पहले सभी भक्तगण शिप्रा नदी के पावन जल में स्नान करके महाकालेश्वर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। महाकालेश्वर के मंदिर में अगर आप निशुल्क में भस्म आरती में शामिल होना चाहते हो तो भारत माता मंदिर के पास में काउंटर बना हुआ है, वहां से आप फॉर्म भर के भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। और भस्म आरती का समय सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। और अगर आप जल अभिषेक करना चाहते हो तो जल अभिषेक का टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का होता है, लेकिन शायद अभी जल अभिषेक की क्रिया को रोक दिया गया है, तो आप जाने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना। मंदिर के अंदर अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं और साधारण लाइन से दर्शन करने में हमें 30 मिनट का समय लगा, लेकिन जब भीड़ ज्यादा होती है तो 4 से 5 घंटे का समय लगता है दर्शन करने में। तो जल्दी दर्शन करने के लिए जो बड़ा गणेश जी का मंदिर बना हुआ है उसके पास में ही VIP टिकट काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आप 250 रुपए में VIP टिकट लेकर जल्द से जल्द दर्शन कर सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको बाहर आते ही ये बड़ा गणेश जी का मंदिर नजर आएगा, यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। उज्जैन की नगरी में जो कोई भी आता है वो श्री राम घाट पर जरूर जाता है, क्योंकि श्री राम घाट से पवित्र शिप्रा नदी बहती है और शिप्रा नदी के किनारे पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं और इस जगह पर आप सर्पदोष पूजा एवं पवित्र स्नान कर सकते हैं। श्री राम घाट पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं और ये बोट आपको शिप्रा नदी की एक छोटी सी परिक्रमा लगवाती है और बोटिंग का पर पर्सन 30 रुपीज टिकट लिया जाता है। और अभी हम आ चुके हैं हरसिद्धि माता के मंदिर में। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से मात्र 5 मिनट की ही दूरी पर है और इस मंदिर में होने वाली संध्याकालीन आरती को देखने के लिए भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर में 5 बजे से ही आरती की तैयारियां शुरू की जाती हैं। और आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि माता रानी के भक्तगण दीप स्तंभ पर चढ़कर दीप प्रज्वलित करते हैं और इस मंदिर में आरती का समय शाम के 7 बजे का है और यहाँ के लोग इस आरती को काफी धूमधाम से करते हैं। अगर आप उज्जैन की यात्रा पर हो और काल भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो उज्जैन की यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। उज्जैन नगरी से 4 किलोमीटर की दूरी पर काल भैरव जी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ काल भैरव जी के मंदिर में प्रसाद के रूप में काल भैरव जी को दारू चढ़ाई जाती है। शिप्रा नदी के किनारे पर बसे हुए काल भैरव जी का स्कंद पुराण अवंतिका खंड के 64वें अध्याय में भैरव जी के तीर्थ का वर्णन है। महाकालेश्वर जी उज्जैन के राजा हैं और वहीं काल भैरव जी को उनका सेनापति कहा गया है। और काल भैरव जी के मंदिर के बाहर आते ही आपको ये स्तंभ नजर आएगा। यहाँ पर भक्तगण अपनी मनोकामना अनुसार ये सिक्का यहाँ पर लगाते हैं। अभी हम गढ़कालिका शक्तिपीठ मंदिर में हैं। यह मंदिर काल भैरव मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं। सबसे पहला ये हरसिद्धि माता मंदिर आता है और दूसरा ये गढ़कालिका माता मंदिर। और कहा जाता है कि इसी जगह पर सती के अंश गिरे थे। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी और सम्राट हर्षवर्धन जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। अभी हम आ चुके हैं राजा भर्तरी गुफा के पास में और ये गुफा गढ़कालिका मंदिर से मात्र 10 मिनट की ही दूरी पर है।
सबसे पहले हम गुफा नंबर 1 में जाने वाले हैं। गुफा नंबर 1 राजा भर्तृहरि जी की गुफा है और गुफा के अंदर जाते वक्त आपको बहुत ही ध्यान से अंदर जाना है, क्योंकि यहाँ पर गुफा जमीन के अंदर होने के कारण ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है। माना जाता है कि 2500 वर्ष पहले गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। उसके बाद में राजा भर्तृहरि जी ने यहाँ पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी और कहा जाता है कि गुफा नंबर 1 से महाकालेश्वर मंदिर व 4 धाम के लिए रास्ता जाता है। गुफा नंबर 1 से बाहर आने के बाद आपको गुफा नंबर 2 नजर आएगी। माना जाता है कि गुफा नंबर 2 राजा गोपीचंद जी की तपस्या स्थल थी और इसमें जाते वक्त भी आपको संभल कर ही जाना है। भर्तृहरि गुफा से मात्र 5 मिनट की ही दूरी पर ये ऋणमुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। इस जगह पर आपको 600 साल से भी पुराना ये वट वृक्ष दिखाई पड़ता है और यहीं पर बनी इस गौशाला में आप अपनी स्वेच्छानुसार गौ सेवा भी कर सकते हैं। श्री राम घाट पे हर रोज शाम को 6 बजे शिप्रा मैया की पूजा यानी आरती का आयोजन किया जाता है। इस आरती का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर भी आप जरूर आना। उज्जैन में रहने के लिए भारत माता मंदिर के पास ही महाकालेश्वर भक्त निवास बना हुआ है। यहाँ पर आपको 1300 से लेकर 2000 तक AC, नॉन AC, डॉर्मेट्री ऐसे रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे, या फिर आप प्राइवेट रूम भी ले सकते हो जिसका रेट 800 से लेकर 1500 तक हो सकता है। और मेन मार्केट के आसपास आपको सारी खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, जहां 80 रुपए से थाली शुरू हो जाती है। महाकाल के मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद मंदिर परिसर में बिल्कुल पास में ही महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है और जितना ये ब्यूटीफुल दिन में नजर आता है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ये रात में नजर आता है। और 6 बजे के बाद यहाँ की लाइटनिंग चालू हो जाती है।